हमारी रेसिपी का वीडियो एक और फेवरेट टी टाइम स्नैक्स का है। आप सबका मनपसंद आलू का समोसा। इसे आप बेहद आसानी से घर पे ही बना सकते हैं। तो चलिए हम रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समोसे की आउटर कवरिंग के लिए एक परफेक्ट डो तैयार करना होगा। इसलिए इस डो बनाने की विधि को बहुत ध्यान से देखना है। एक बोल में 2 कप मैदा लें और इसमें डालें 2 बड़े चम्मच चावल का आटा या बारीक पिसी हुई सूजी। साथ ही डालें एक छोटा चम्मच नमक और एक छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को इस तरह से मसल कर डालने से इसका फ्लेवर काफी अच्छा आता है, इसे जरूर ट्राई करें। अब बारी आती है इसको खस्ता बनाने के लिए मोयन यानी तेल की। तो हम 2 कप मैदा के लिए 60 ml यानी चौथाई कप तेल या पिघले हुए घी की जरूरत होगी। घी डालें तो बहुत बेहतर स्वाद आता है, बाकी आप तेल भी डाल सकते हैं। या घी डालकर इस तरह से दोनों हाथों से मैदा और तेल को मसलते हुए एकसार करें। मैदा के प्रत्येक कण पर तेल लग जाना चाहिए, यही मोयन का उद्देश्य होता है और यही इस खस्तापन की है। आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक मीडियम हार्ड डो तैयार करना है। इस स्टेज पर इसे बहुत ज्यादा नहीं गूंदना है। यह ध्यान रहे, इसे इकट्ठा करें और ढककर 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दें। अब बारी आती है समोसे की स्टफिंग बनाने की। तो सबसे पहले हम एक मसाला मिक्सचर बनाएंगे। पैन में डालें 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, एक छोटी चम्मच काली मिर्च और आधा छोटा चम्मच जीरा और धीमी आंच पर इसे खुशबू आने तक सूखा ही भुनें। बस अब इसे निकाल लेना है और ठंडा करें। इसे दरदरा पीस कर रख लें। अब पैन को मीडियम हीट पर गरम करें और 2 बड़े चम्मच तेल डालें। इसमें डालें बहुत बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च, प्रत्येक 1 बड़ा चम्मच। इसे हल्का सा भूनें और सिर्फ कच्चापन निकल जाए, इतनी देरी इनको भूनना है। अब आंच को एकदम कम कर दें और डालना है 2 बड़े चम्मच प्रत्येक काजू और किशमिश। इन्हें भी हल्का सा ही भूनना है, बहुत भूरा नहीं करना। साथ ही डालें आधा छोटा चम्मच हल्दी और 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। ये मसाले भी बिल्कुल जलने नहीं चाहिए। अब डालना है 4 मीडियम आकार के सख्त उबले हुए आलू। ये हमें ध्यान रखना है कि आलू सख्त उबले हुए हों और इन्हें डालकर थोड़ा भूनें। अब डालना है मसाला मिक्स जो कि हमने तैयार किया था। 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, हल्की सी भुनी और हाथ से मसली हुई। अमचूर 1 बड़ा चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, काला नमक और चाट मसाला। अच्छी तरह मिलाते हुए 1 मिनट के लिए चलाएं और फिर इस तरह से आलू को मैश करें। इन्हें हल्का ही मैश करना है, कोई पेस्ट नहीं बनानी है। अब डालें हल्के से उबले हुए मटर और कटा हरा धनिया। यह समोसे की चटपटी स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। इसे अच्छी तरह से मिलाएं, निकालें और एक तरफ रख दें। अब हम अपने डो की तरफ चलते हैं। इतनी देर में ये डो तैयार हो चुका है। इसे हल्के हाथों से इस तरह से इकट्ठा करें और छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। अब प्रत्येक लोई को इस तरह से लंबाई में थोड़ा मोटा ही बेलना है। इसे बीच में से काट लें। इसकी मोटाई लगभग इतनी ही रहनी चाहिए। समोसे की कवरिंग को बहुत पतला नहीं बेला जाता। अब एक किनारे पर हल्का सा पानी लगाकर इस तरह से कोन बनाकर तैयार करें। इन्हें अच्छी तरह से सील करना बहुत जरूरी है, वरना तलते समय स्टफिंग निकल सकती है। इसमें आलू की स्टफिंग भरें और इस तरह से प्लीट देते हुए इसको बंद कर दें। सारे समोसे इसी तरह एक साथ तैयार करके रख लें ताकि तलते समय बहुत आसानी रहे। समोसे के बेक में इस तरह से बंद करते हुए प्लीट देना कोई जरूरी नहीं है, मगर प्लीट देने से समोसे का शेप काफी अच्छा आता है। अब मीडियम आंच पर पर्याप्त तेल को गर्म करें और उलटते पुलटते हुए करारा सेक लें। इन समोसों के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। ये भारत से बाहर काफी पॉपुलर हैं और कई जगह इन्हें पोटैटो फिल्ड ट्रायंगुलर पेस्ट्री भी कह दिया जाता है ना मजेदार बात। ये हमारा समोसा बाहर भी इतना ही फेमस है। तो आप भी बनाइए और खाइए। घर के बने हर चीज की बात एकदम अलग होती है। ये करारी कवरिंग वाले खस्ता समोसे हमारे तैयार हो गए हैं। इन्हें धनिया पुदीना चटनी और इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ परोसें। इस समोसे की रेसिपी को सब जान सकें, इसलिए इस वीडियो को शेयर अवश्य करें।